Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. Today our lecture number 1 of chapter 2 solution, class 12. Now this time CBSE deleted two portion of this chapter, that is the Vento factor and the calculation of the boiling point. Let me start our chapter 1, that is the solution. Firstly, what is solution? Solution is made up of solute and solvent. Firstly, what is solute and what is solvent? Solute. Less amount is known as solute and the large amount is known as solvent. Let me come on the point in which condition we are going to tell this solution in this solution. This is solute and this is solvent. Firstly, 20% solution of ethanol. Here 20% solution of ethanol means 20% is ethanol and 80% is water. Means this solution is aqueous solution. Less amount is ethanol and large amount is water. Okay. Less amount ethanol means the ethanol is solute and water is solvent. Next. What about 80% solution of sugar? Sugar 80%. Here 80% is sugar and 20% is water. This is the big confusing question. यहाँ तो सॉल्यूट जो होता है वो मोस्टली क्या मानते हैं, शुगर को, और सॉल्वेंट क्या मानते हैं, वाटर को. लेकिन यहाँ हुआ क्या, 80% सोल्यूशन ऑफ शुगर, यहाँ पे 80% शुगर है और 20% वाटर है. तब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे शुगर क्या होगा और वाटर क्या होगा. यहाँ एक लॉ दिया गया, यहाँ साइंटिस्ट लोगों ने एक लॉ दिया. उस लॉ के तहत जो अमाउंट फाइनल स्टेट, मतलब जिस चीज़ का फाइनल स्टेट आएगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट. देखो यहाँ रूल चेंज कर गया, यहाँ अमाउंट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखा. तो यहाँ क्या बोले कि जो फाइनल स्टेट आता है सॉल्यूशन का, दैट स्टेट इज़ नोन एज सॉल्वेंट एंड अदर इज सॉल्यूट. तो देखो जब शुगर में वाटर डिज़ोल्व करते हैं तो जो हमारा फाइनल स्टेट आता है दैट इज लिक्विड. तो शुगर और वाटर में लिक्विड क्या है, वाटर. तो फाइनल स्टेट क्या होगा हमारा, लिक्विड स्टेट. और यहाँ पे लिक्विड क्या था, वाटर. तो दैट्स नॉट मैटर कि दिस इज़ 80% शुगर सॉल्यूशन. यहाँ पे फाइनल स्टेट अगर वाटर है, लिक्विड है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूट क्या है, शुगर. ठीक है. अब कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझने में आप लोगों को होगी. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. समझ गए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में मोस्टली जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं होमोजीनियस. होमोजीनियस. अब व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं. चलो देखते हैं होमोजीनियस. पहले होमोजीनियस क्या होता है. होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजीनियस. ठीक है. और नॉन यूनिफॉर्म को कहते हैं हेट्रोजीनियस. अब एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस. ठीक है. तो सिंपली होमोजीनियस में लेते हैं. अगर कोई कोल्ड ड्रिंक लिए हैं, समझ गए, तो पहला यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है. कोल्ड ड्रिंक अगर लिए हैं तो उसका टेस्ट ना हम लोग को मीठा ही लगता है. वो मायने नहीं रखता है कि कोल्ड ड्रिंक शुगर से बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और वाटर से बना हुआ है. ठीक है ना. यूनिफॉर्म टेस्ट लगता है, उसमें ये नहीं लगता है, पीने से ये नहीं पता चलता है कि इसमें शुगर है, वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है. और सेकेंड पॉइंट, अगर बॉटल के ऊपर से सिप पीते हैं तो वही टेस्ट लगता है, और बॉटल के नीचे से सिप पीते हैं तो अगेन वही टेस्ट लगता है. ठीक है. टेस्ट को लेकर के भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन. ठीक है.
अब चलो बात करते हैं हेट्रोजीनियस। व्हाट इज हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का एक चलो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक मिक्सचर का पैकेट लेकर के आए, हल्दीराम का मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में बहुत चीज़ मिले हुए हैं, जाहिर है मिक्सचर है तो बहुत चीज़ मिले हुए हैं। पैकेट के ये वाले कॉर्नर से लिए ना तो हम लोगों को क्या मिला? सिंपली चना मिला, बादाम मिला, लेकिन हम लोग को आमंड्स नहीं मिले, क्योंकि और दूसरे वाले कॉर्नर से अगर मिक्सचर निकाले हैं तो उधर से हम लोग को क्या मिल गए? आमंड्स मिल गए। मतलब जो मिक्सचर है, मिक्सचर का पैकेट है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब मुझे लगता है एग्जाम्पल इतना क्लियर है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना सॉल्यूशन चैप्टर का, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म वी ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 11, दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो था ना, मूल कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म, उसी में हम लोगों ने पढ़ा था, समझ गए? चैप्टर 1 में कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं, वो एक बार फिर से हम लोग को कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर सॉल्यूशन में आ रहे हैं तो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पॉइंट में ना हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे, दैट इज़ हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ। ठीक है, अब उसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी: relative lowering of vapor pressure RLVP, depression in freezing point, elevation in boiling point, and the last one is the osmotic pressure। और सबसे लास्ट में जो हम लोग को पढ़ना था ना, वेंटो फैक्टर, वो CBSE ने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो वाइड वे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को मेनली डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, समझ गए? नंबर 1 इज टेम्परेचर बेस्ड, समझ गए? 2 कैटेगरी होता है। नंबर 1 इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड सेकेंड नंबर इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होता है, समझ गए? जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं ना, वो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं, वॉल्यूम होते हैं। सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा है तो उसको क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। देखना तो वो टेम्परेचर हाई रेज हो जाएंगे और ढक्कन खुल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर कह देते हैं कि हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सेकेंड इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो होते हैं, दैट इज मास जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, समझ गए? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि गर्मी में हम लोग का मास बढ़ जाता, मतलब वेट घट जाता है या बढ़ जाता है, और ठंडे में बढ़ जाता है घट जाता है। जो वेट अभी है वही वेट हमारा गर्मी, ठंडा, बरसात सब में रहता है, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट lecture. Okay, thank you students, goodbye, good day.